The real reason your weight is stuck despite eating less. Let me ask you something. कभी ऐसा फील होता है कि आप कम खा रहे हो फिर भी वेट स्टक है? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह होती है कि आप सच में एफर्ट डाल रहे हो, पोर्शंस कम, स्नैक्स कम, मीठा कंट्रोल, फिर भी स्केल वही। और फिर एक थॉट आता है, मेरी बॉडी सुन ही नहीं रही। आज का वीडियो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा, बिकॉज मोस्ट वुमेन जो कम खा रही हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, वो प्रॉब्लम को और डीप कर रही हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, वेट स्टक होने का मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन लूज कर चुके हो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मेटाबॉलिज्म परमानेंटली खराब हो चुका है। यूजुअली वेट स्टक होने के पीछे 4 हिडन रीजंस होते हैं, और इनमें से कोई भी विल पावर नहीं है। आफ्टर 35-40 स्पेशली मेनोपॉज के आसपास मसल्स नेचुरली कम होने लगते हैं, और जब मसल्स कम होते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप कम खाते हो, प्रोटीन कम जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती नहीं, रिजल्ट मसल और कम होते हैं, और मसल ही मेटाबॉलिज्म का इंजन है। तो जब आप कम खाते हो, बॉडी कहती है एनर्जी कम आ रही है, चलो मेटाबॉलिज्म स्लो कर दो, और फिर आप और कम खाते हो। ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। अब दूसरा हिडन रीजन, स्ट्रेस। आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेस ऑफिस का है, घर का है या डाइट का है। स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का काम क्या है, प्रोटेक्ट, स्टोर, होल्ड, स्पेशली बेली फैट। अगर आप स्लीप कम ले रहे हो, ज्यादा कार्डियो कर रहे हो, हर मील पर गिल्ट फील कर रहे हो, तो बॉडी सेफ मोड में चली जाती है, और सेफ मोड में फैट रिलीज नहीं होता। रूट कॉज नंबर 3, पुअर स्लीप। स्लीप वेट लॉस का अंडररेटेड हीरो है। ग्रोथ हार्मोन रात को रिलीज होता है, फैट रिपेयर रात को होता है, कॉर्टिसोल रात को काम होता है। अगर स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो क्रेविंग्स बढ़ेंगी, हंगर हार्मोन्स डिसरेगुलेटेड होंगे, रिकवरी इनकम्प्लीट होगी, और फिर आप और कम खाने की कोशिश करोगे, पर बॉडी टायर्ड है, और टायर्ड बॉडी फैट बर्न नहीं करती। कॉज नंबर 4, इन्फ्लेमेशन। ये थोड़ा सटल है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सिर्फ डिजीज नहीं होता, क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है। पुअर गट हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हार्मोनल शिफ्ट्स, इन्फ्लेम्ड बॉडी वाटर होल्ड करती है, और स्केल वाटर को फैट समझ लेता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केल हमेशा फैट मेजर नहीं करता, स्केल मेजर करता है वाटर, ग्लाइकोजन, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, सॉल्ट रिटेंशन, स्ट्रेस रिटेंशन। स्पेशली मेनोपॉज के बाद वाटर रिटेंशन कॉमन हो जाता है। तो हो सकता है फैट कम हो रहा हो, मसल बिल्ड हो रहे हो, पर स्केल सेम हो, और आप पैनिक कर जाते हो। स्केल एक इनकम्प्लीट स्टोरी है। अब अगर स्केल अनरिलायबल है तो क्या ट्रैक करें? वेस्ट मेजरमेंट, एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेंथ प्रोग्रेस, स्लीप क्वालिटी। अगर वेस्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एनर्जी स्टेबल है, स्लीप बेटर है, तो बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही है, इवन इफ द स्केल इज स्टबर्न। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो सोल्यूशन कम खाना नहीं है। रीसेट का मतलब होता है ईट इनफ प्रोटीन, लिफ्ट वेट्स, रिड्यूस स्ट्रेस लोड, इंप्रूव स्लीप टाइमिंग्स। बॉडी को मैसेज भेजो, वी आर सेफ। जब बॉडी सेफ फील करती है तब मेटाबॉलिज्म कोऑपरेट करता है। अगर आप कम खा के थक चुके हो और फिर भी स्टक हो, तो शायद प्रॉब्लम क्वांटिटी नहीं, अप्रोच है। वेट लॉस पनिशमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रीसेट चाहते हो जो मेनोपॉज सेफ हो, तो कमेंट्स में लिखिए प्लान। मैं आपको वो रीसेट फ्रेमवर्क दूंगा जो आज की बॉडी के लिए बना है। और याद रखिए, ईटिंग लेस इज नॉट ऑलवेज ईटिंग राइट, एंड स्टक डजंट मीन ब्रोकन।